आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है। लोगों का हाल बेहाल होने लगा है। बर्फीली हवाएं, कपकपाती ठंड लोगों को परेशान कर रही है। ठंडी हवाओं का सबसे ज्यादा असर मासूमों और बुजुर्गों पे पड़ रहा है। रोग विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि मासूमों और बुजुर्गों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। अभिभावकों को अब बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बाल रोग विशेषज्ञ ऐसी चेतावनी दे रहे हैं। 10 से 15 जनवरी तक ठंड और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। ये दिन बच्चों के लिए बेहद संवेदनशील होते हैं। जरा सी लापरवाही बच्चों को नुकसान दे सकती है। ऐसे में अभिभावकों को बच्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की चेतावनी दी जा रही है। बात करें प्रदेश की तो पहाड़ी इलाकों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर उत्तर भारत पर देखने को मिल रहा है, जहां लोग अपने आप को ठंड से बचाने की जद्दोजहद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बर्फीली ठंडी हवाएं लोगों का जीना दूभर करे हुए हैं और प्रदेश से आती हुई तस्वीरें लोगों को और डरा भी रही हैं, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ रही है और ऐसे में जो मौत के आंकड़े हैं वो भी सामने आ रहे हैं। जहां लोग खुद को बचाने की कोशिश करने के लिए अलाव जला रहे हैं, या फिर रात के समय अगर वो अपने घर में रूम हीटर या फिर अंगीठी जलाकर सो रहे हैं तो दम घुटने से मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है ठंड कि आखिर लोग अपने आप को ठंड से कैसे बचाएं। तो इसी के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे जिलों के संवाददाता, जो कि हमें उनके जिलों का हाल बताएंगे। सबसे पहले तो हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनके जिले में क्या हाल है, और इसी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से पंकज तिवारी, मनोज तिवारी जुड़ चुके हैं, हरदोई से संवाददाता आशीष साहू, कानपुर से हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, मोहम्मद शान शाहजहांपुर से और जावेद कुशीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। पंकज, उत्तर प्रदेश की लखनऊ की बात करी जाए तो यहाँ पे पारा कितना लुढ़का है। आज पूरे दिन भर धूप हल्की फुल्की देखने को मिली, लेकिन मौसम का क्या हाल है? बिल्कुल शिखा, बताना चाहेंगे कि राजधानी लखनऊ के जो हालात हैं वो बड़ी मुश्किल भरे हो रहे हैं इस समय आजकल। चूंकि देखा जाए तो पिछले हफ्ते से ही जो है कि न्यूनतम तापमान है वो 3 से 4 डिग्री के बीच में अटका हुआ है और अधिकतम तापमान जो है 11 से 12 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। तो जो राजधानी लखनऊ की स्थिति है वो थोड़ी सी भयावह बनी हुई है, लेकिन लखनऊ नगर निगम और प्रशासन ने ठंड से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि चौराहे पे अलाव की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ जो है कि कोई ठंड से किसी को नुकसान ना हो, रहने के लिए रैन बसेरे में भी अच्छी व्यवस्था की गई है। और सरकार की तरफ से एहतियात के तौर पे लगातार वार्निंग जारी हो रही है कि जिसको ज़रूरत है वही घर से बाहर जाए, बाकी लोग जो है कि अपने घरों में गर्म बिस्तर में और रहें ताकि जो है कि कोल्ड से बचे रहें। प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने यहाँ पे बच्चों के स्कूलों को जो है कि बंद करने के आदेश दिए हैं। 1 से 8वीं तक के जो छात्र हैं उनके जो है कि विद्यालय जो है बंद कर दिए गए हैं। 14 तारीख तक बंद का आदेश है जिला अधिकारी का। और उसके साथ साथ जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं उनको भी ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई है। जो बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्र हैं उन्हीं के लिए बस स्कूल के लिए जाने के लिए आदेश है, वो भी 10 बजे से लेकर के और वो 2 बजे के बीच में अपने वहाँ पे प्रैक्टिकल संबंधित और परीक्षा संबंधित जो भी लर्निंग करना है वो कर सकते हैं। इसके लिए प्रशासन का निर्देश है कि स्पेशली बच्चों के लिए चूंकि जो विद्यालय है वहाँ पे रूम हीटर की व्यवस्था की जाए और खुले में किसी भी बच्चे का प्रैक्टिकल और एग्जाम न लिया जाए। तो सरकार की तरफ से भी चेतावनी है, व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि पिछले 2 हफ्तों से सर्दी का सितम लखनऊ पर टूटा हुआ है और ये मुसीबत धीरे धीरे बढ़ रही है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि अभी 2 से 3 दिन तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी और तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। यूपी में जो है कि कई जिले ऐसे हैं जो रेड अलर्ट पे चल रहे हैं और बाकी जो जिले हैं वो येलो अलर्ट पे चल रहे हैं। बिल्कुल पंकज, अभी जुड़ेंगे आपसे फिर और जानेंगे लखनऊ का हाल। अब रुक करते हैं कानपुर का। कानपुर में क्योंकि इस बार 32 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो आशीष कानपुर के हाल जानना चाहेंगे। न्यूनतम तापमान कहां तक गिरा है? आपको बता दें कि इस बार जो ठंडी का रिकॉर्ड था कानपुर में 32 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। अगर हम बात करें शिमला, मंसूरी, नैनीताल ऐसे जो जगह रहे बर्फीली जहाँ ठंडी हवाएं चलती हैं, वहां से भी इस बार कानपुर का रिकॉर्ड टूट गया। वहां का टेम्परेचर था 3 डिग्री, लेकिन कानपुर का टेम्परेचर जो था वो 2 डिग्री था। इसलिए आपको बता दें कि कानपुर में हालांकि इंतजाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन कानपुर नगर निगम और जिला प्रशासन पूरी तरीके से व्यवस्थाओं में फेल है। अगर हम वही बात करें, कानपुर का एक बड़ी आबादी है
और आवाज से बात करें, कहीं कानपुर में करीब 2 दर्जन से ज्यादा रैन बसेरे हैं, लेकिन रैन बसेरों में 6 से 7 रैन बसेरे तो ऐसे जो कलेक्ट्रेट के पास में है, उन पे तो व्यवस्थाएं अच्छी हो रही, जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हम बात करें साह, सतेंडी, घाटमपुर इलाकों में, इन इलाकों में ठंड की कोई व्यवस्था नहीं है। और लगातार जो मौत का सिलसिला है, कानपुर में 140 से भी ज्यादा करीब 10 दिन में मौतें ठंड से हो चुकी है। जी जी बिल्कुल। अब जावेद, हम आपसे जानना चाहेंगे कुशीनगर के क्या हाल है, किस तरह की ठंड देखने को मिल रही है? बात करूं तो कुशीनगर में काफी आज कल की अपेक्षा आज ठंडी काफी ज्यादा है, क्योंकि 2 दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो परसों जो था वो अच्छा खासा धूप हुआ था, लेकिन कल भी थोड़ी सी धूप की किरणें है। आज ठंडी काफी ज्यादा हो गई है, मौसम में जो है लगातार टेम्परेचर में गिरावट हो रही है। और हम आपको बता दें कि स्कूल भी इस सिलसिले में बंद कर दिया गया है और लगातार ठंडी बढ़ती जा रही है, ठंडी हवा चल रही है। अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो जिला कुशीनगर की प्रशासन जो है अभी तक कहीं भी अगजनी का व्यवस्था नहीं की है, अलाव की व्यवस्था नहीं की है, नहीं कहीं कुशीनगर में रैन बसेरा की व्यवस्था की है। जो भी लोग हैं जो बाहर छोटे मोटे व्यापारी करते हैं या जो लोग हैं रिक्शा चलाते हैं या ऑटो चलाते हैं, उन लोगों की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं रहने के लिए रात में ठंडी के मौसम में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। हरदोई का रुख करेंगे। मनोज, क्या कुछ देखने को मिल रहा है हरदोई में, क्योंकि जिस तरह से पूरे प्रदेश को सर्दी ने अपने आगोश में ले रखा है और जिस तरह से कोहरे का सितम भी देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी है? हरदोई का पारा कहां तक पहुंचा? मौसम हरदोई में भी है। हरदोई में लगातार देर रात से कोहरा गिरना शुरू हो जाता है, जो दोपहर तक चलता रहता है। और अगर बात कर ली जाए पारे की, तो हरदोई में पारा 6 से 7 डिग्री तक पहुंचता है। अधिकतम तापमान की अगर बात कर ली जाए तो 12 डिग्री तक पहुंचता है। हालांकि 2 दिन से हरदोई में लगातार दोपहर के बाद धूप आ रही है, लेकिन धूप की वजह से लोगों को जो राहत मिल रही है, लेकिन गलन बहुत जबरदस्त है। इस समय भी अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पीछे की तस्वीरें दिख सकती होंगी कि जिस तरह से यहाँ पर कोहरा शुरू हो गया है, तो अभी से ये कोहरा पड़ रहा है। सुबह देर दोपहर तक कोहरा पड़ता रहता है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। जबरदस्त ठंड का लोगों का एहसास है, खास करके बुजुर्ग और बच्चों को इस समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात कर ली जाए जानवरों की, तो जानवरों के सामने अत्यधिक विषम परिस्थितियां इस समय ठंड की वजह से बनी हुई हैं। और अगर बात जिला प्रशासन की कर ली जाए, तो जिला प्रशासन ने दावे किए हैं कि ठंड से कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक घटना नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी। तमाम सारे व्यवस्थाएं पूरी की हैं, रैन बसेरे स्थापित किए गए हैं और चौराहों पर अलाव भी जलाए जा रहे हैं। वहीं अगर समाज सेवियों की बात कर ली जाए, तो तमाम समाज सेवी ऐसे शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो आने जाने वालों को चाय फ्री उपलब्ध करा रहे हैं, रैन बसेरे की भी स्थापना करा रहे हैं और अलाव भी जला रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हरदोई में इस समय जिस प्रकार की ठंड है, ठंड से लोग परेशान है और जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। कोहरा और गलन से लोग काफी प्रभावित हैं। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास मनोज। शान, अगर बात करी जाए शाहजहांपुर की, तो वहां पे अब क्या देखने को मिल रहा है? क्या सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं? क्या थोड़ी राहत मिलती है धूप से? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है मोहम्मद शान से। पंकज, अगर बात करी जाए लखनऊ की, तो यहाँ पे भी काफी ठंड देखने को मिल रही है, काफी चेतावनियां दी जा रही हैं, हिदायत बरत रहे हैं लोग। लेकिन अगर बात करी जाए मौत के आंकड़े की, तो क्या लखनऊ में भी मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल शिखा, बात करेंगे तो जो सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है, फिलहाल अभी इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं आया है। और ठंड के लिए जो इंतजाम है वो कहीं ना कहीं सरकार का मानना है कि मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। और रैन बसेरे में भी रहने के लिए, ठहरने के लिए, जो रास्ते पे कोई न रहे और जो गरीब लोग हैं उनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, उसमें भी अच्छे इंतजाम है। साथ ही साथ जो है कि अलाव का प्रबंध है। हाँ, एक बात जरूर है कि इस कोल्ड डे के चलते जो है कि कहीं ना कहीं बच्चों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और जो मेडिकल विभाग की टीम है वो लगातार जो है कि चेतावनी जारी कर रही है कि बच्चों को कम से कम इस ठंड में बचा कर रखें और बाहर खेलने में, खुले में खेलने न जाने दें, क्योंकि बच्चों के लिए ये ठंड कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। कोल्ड डे हो रहा है और ऐसे में बच्चों में देखा जाता है तो बच्चे बिना कपड़े के ही बाहर खेलने निकल जाते हैं और सर्दी का कहीं ना कहीं शिकार होते हैं। कफ और खांसी की ज़्यादा समस्याएं आती हैं। बात करें तो ठंड के चलते पिछले दिनों, 2 दिनों में लखनऊ के जो हालात बने हुए थे, सारे हॉस्पिटल जो है वहाँ पे कार्डियक विभाग का सारा
फुल हो चुका था। वहाँ पे इतने मरीज, सांस से संबंधित इतने मरीज आए थे कि बेड की व्यवस्था नहीं थी। आनन फानन में मेडिकल विभाग की टीम को स्पेशल व्यवस्था करनी पड़ी, आईसीयू की स्पेशल वार्ड की भी व्यवस्था करनी पड़ी कि कोल्ड अगर जो आगे बढ़ता है इसी तरह से और मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जो है कि अलग से स्पेशल व्यवस्था कर रखी है। तो चूंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चेतावनियां जारी हो रही है, साथ ही साथ जो वेदर बुलेटिन जारी हो रहा है उसमें भी बार बार कहा जा रहा है कि जरूरत ना हो तो घरों से ना निकले, घर अपने घरों में ही रहने की कोशिश करें। जी पंकज, अगर बात करी जाए स्वास्थ्य व्यवस्था की, अभी आपने भी बताया और आज की टीम ने भी ग्राउंड जीरो पर जाके देखा है कि किस तरह से अस्पताल फुल हो जा रहे हैं, तो क्या स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर करने की जरूरत है? क्योंकि ऐसे में देखा जाता है कि सर्दियों में ही मौत के आंकड़े और बढ़ जाते हैं, अन्य बीमारी से ग्रसित लोग भी सर्दी का शिकार हो जाते हैं। इसी का बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पहले से ही मुस्तैद है और हर पल पल पे नजर रखी हुई है। चूंकि इस तरह की ठंडी जो इस साल पड़ रही है, इस तरह की ठंडी को देखा जाए तो पिछले साल नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये नेचर है और प्रकृति को पहले से भांपा नहीं जा सकता है। सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं उसमें जो भी जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको बढ़ाया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और शहरी विकास मंत्री की बात करें आर के शर्मा की, तो ये लोग खुद जो है कि रैन बसेरों का रात में निकल के खुद ही स्वतः दौरा करते हैं और देखते हैं कि जो उसमें लोग ठहरे हुए हैं उनके लिए समुचित व्यवस्था है कि नहीं है। और चौराहों पे जहाँ पे अलाव के लिए नगर पालिका को कहा गया था, नगर पालिका की तरफ से और नगर निगम की तरफ से अलाव की व्यवस्था जो है कि चौराहों पे है कि नहीं है, कहीं कोई खुले में कोई बाहर कुछ लोग तो नहीं रह रहे हैं। जैसे देखने को मिलता है कि कई शहरों में जिनके घर नहीं होते वो फुटपाथ पे भी अपना गुजारा करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी प्रशासन ने सख्ती का वो किया है और उनको भी रैन बसेरे में जाने के लिए बोला गया है कि कोई भी खुले में राजधानी में नहीं रह सकता है। और जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे अलाव की व्यवस्था है। सरकार की तरफ से तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं और अभी तक जो ये है कि ठंड से किसी की मौत का आंकड़ा अभी लखनऊ में नहीं आया फिलहाल। जी बिल्कुल पंकज, जुड़ेंगे आपसे। अब रुक करते हैं जावेद की तरफ। जावेद, कुशीनगर की अगर बात करी जाए तो वहां पे क्या मौत के मामले सामने आ रहे हैं ठंड से, और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? जावेद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। हाँ मैम, आपकी आवाज हमें आ रही है। हेलो जी जी जी। अगर मैं कुशीनगर स्वास्थ्य की बात करूँ तो मैम जी, तो ठंड का सितम लगातार जारी है और ऐसे में गर्म कपड़े पहन के ही बाहर जाने की हिदायत दी जा रही है। बेवजह घर से बाहर ना निकलने की भी चेतावनी दी गई है। बच्चों का ध्यान रखने की चेतावनी दी जा रही है। और अभी तक अगर बात करें प्रदेश की, तो कानपुर से सबसे ज्यादा ठंड से मौत के मामले सामने आए हैं। और इसी पर आज हम अपने संवाददाताओं से जानकारी एकत्र कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में क्या परिस्थिति है, किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था है, नगर निगम द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और लोग अपने आप को सर्दी से बचाने के क्या कुछ उपाय कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पारा है वो कितना लुढ़क रहा है, किस जिले का क्या हाल है, क्योंकि पहाड़ों से आ रही सर्द हवाएं लगातार लोगों को परेशान कर रही हैं। उत्तर भारत में जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है, ठंडी हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। कोहरे की वजह से जो रफ्तार है वो भी धीमी होती जा रही है। तो इन्हीं सब चीजों पे हम जान रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में। तो अब हम रुक करेंगे मोहम्मद शान का। शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता शान, अगर बात करें शाहजहांपुर की, तो किस तरह का स्थिति देखने को मिल रही है? लोग सर्दी से खुद को कैसे बचाते हुए नजर आ रहे हैं? पिछले दिनों के माफी जो है, जो ठंड पड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस बार जो ठंड पड़ी तो लोगों के होश उड़ गए और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को भी ये समझ में आया कि इस बार की जो ठंड है वो कहीं ना कहीं किसी को नुकसान न पहुंचाए, जिसको लेकर यहाँ पर शाहजहांपुर जिले में लगभग 3 रैन बसेरे हैं जहाँ पर पुख्ता इंतजाम जो है जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह के द्वारा कराए गए थे। वही मौसम विभाग के जो मनमोहन सिंह है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके द्वारा भी लगातार हम लोगों को, मीडिया कर्मियों को अवगत कराया जाता है कि जो ठंड है, कब तापमान कितना रहेगा, उसको लेकर भी तमाम चीजें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो और उनके द्वारा लगातार ब्रीफ किया जाता है कि किस समय पे कितनी ठंड पड़ेगी। और आज का भी जो मौसम बताए आपको, जिस तरीके के यहाँ का मौसम है, उन्होंने बताया कि आज 14, 15, 16, 17 तक लगातार बूंदाबांदी के जो है कयास लगाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मौसम खराब होने का जो है आदेश जो है उन्होंने दिया है और कहीं ना कहीं पूरे शहर में
इसको लेकर जो हमारे यहाँ 3 नगर निगम है, 3 जो सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर लगातार ये प्रयास किए गए हैं कि जो गरीब जो हैं, जो सड़क पर बैठते हैं, उनको 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद उनको जो है रैन बसेरे में एंट्री दे दी जाए ताकि ठंड से बचाव रहे। और लगातार जो व्यवस्था वहां की है उसको भी पुख्ता तौर से उन्होंने जो है इंतजाम कराया ताकि किसी भी व्यक्ति को बाहर खुले में रहने की इजाजत नहीं है। और हर व्यक्ति को सेंट्रल रूम में ले जाने के सख्त हिदायत यहाँ के जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने दी है। इसके अलावा हम आपको बता दें, एक हनुमत धाम में जो रैन बसेरा है वहां पर 100 बेड का इंतजाम किया गया है। वहां पर भी प्रवासी मजदूर जो है वो आए हैं और रुके हुए हैं। तमाम इंतजाम वहां भी पुख्ता कराया गया ताकि किसी भी प्रकार से ठंड से लोगों को दिक्कत ना है। इसको लेकर तमाम चीजें यहाँ पर की जा रही हैं। और अभी भी उनसे हमारी बात हुई थी, यहाँ के जो डॉक्टर मोहम्मद हैं, 14, 15, 16, 17 तक जो है बूंदाबांदी के जो है कयास लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है बारिश होने की आशंका जो है जताई जा रही है। जी शान, बारिश की आशंका तो जताई जा रही है, इससे क्या ठंड और बढ़ सकती है या फिर ठंड में कुछ राहत मिलेगी? और अगर बात करी जाए मौत की, तो क्या ठंड से मौत के आंकड़े कुछ सामने आ रहे हैं शाहजहांपुर से अभी तक? देखिए, ऐसा है, अगर उन्होंने जब ये बात कही है कि जो है बूंदाबांदी के कयास जो है लगाए जा रहे हैं और ठंड से कहीं ना कहीं जो है 3 दिन की जो बूंदाबांदी होगी इससे ठंड भी बढ़ेगी। इससे बचने की और जो है बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि जो बूंदाबांदी है उससे कहीं ना कहीं बच्चों पर, बड़ों पे, बूढ़ों पे, सब पर असर इसका दिखाई देगा। तो इसको लेकर भी उन्होंने लगातार जो है मीडिया कर्मियों को बताया है कि कहीं ना कहीं इससे बचने की जरूरत है। खास तौर से जो 50 और 60 के करीब लोग हैं उनको इस चीज से खास बचने की जरूरत है। और जो जैसे भी हैं अपने गर्म चीजें पहने रहें, बच्चों को भी पहनाए उड़ाए रहें, कहीं ना कहीं इससे बचने की जरूरत है। जी बिल्कुल। अब हम रुक करेंगे हरदोई का और हमारे साथ हरदोई से संवाददाता मनोज तिवारी जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर बात करें कोहरे की, धुंध की, जिससे लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, ठंड की वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं, ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो जाती है, क्या कोई हादसों की खबर सामने आ रही है हरदोई से? जी हाँ, बिल्कुल, लगातार कोहरा पड़ रहा है, हाईवे की रफ्तार है वो थम चुकी है। और बात कर ली जाए अगर मौतों की, तो हरदोई में अभी 2 दिन पहले ही 3 हादसे हुए थे, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। लगातार कोहरा पड़ रहा है, हाईवे की रफ्तार कम हो रही है और लोग परेशान हैं। कोहरा अभी इसी समय से पड़ने लगा है, हालांकि अभी आसमान साफ है, बादल जैसा है, बरसात की आशंका भी बनी हुई है। और अगर बरसात हो जाती है, लगातार बरसात अगर कई दिनों तक होती है तो ठंड जबरदस्त बढ़ेगी। और अगर एक आध दिन बरसात होके निकल जा रही है तो ठंड से निजात जरूर मिलेगी। जो कोहरा है, जो धुंध है, वो छट जाएगा। लेकिन जिस तरह से मौसम अभी फिलहाल बना हुआ है, जबरदस्त सर्द है और सर्द की वजह से लोग काफी परेशान हैं। घरों में लोग सुरक्षित रह रहे हैं, स्कूल पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। डीएम ने भी लगातार अपील लोगों से की है कि बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकलें, और अगर घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो तमाम प्रकार के एहतियात हैं वो बरते जाए, गर्म कपड़े पहने जाए, कान ढक के रखे जाए, तमाम एहतियात है वो सारी चीजें बरती जाए। जी बिल्कुल। मनोज, अगर बात करी जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो अस्पतालों की क्या हाल देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो मरीज होते हैं उनके लिए काफी परेशानियां बढ़ जाती हैं, आम लोग भी काफी परेशानियों का सामना करते हैं और ऐसे में अस्पताल कहीं ना कहीं फुल नजर आते हैं। तो ऐसे में अगर हरदोई की बात करी जाए तो वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी देखने को मिल रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल, देखिए, ये जो मौसम है ये हर वर्ष आते हैं। प्रशासन जब मौसम आ जाता है तभी व्यवस्थाएं करता है और ऐसे में ये व्यवस्थाएं फेल जरूर हो जाती हैं। अगर बात अभी की कर ली जाए तो इस समय स्वास्थ्य रोगियों की संख्या काफी बढ़ी हुई है। हरदोई की ही बात कर ली जाए तो जिला अस्पताल से लेकर के तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल हैं, निजी अस्पताल हैं, वहां पर सांस के रोगियों की संख्या बढ़ जा रही है। जो दिल के मरीज हैं उनकी भी संख्या बढ़ी जा रही है। प्रशासन ने भी पूरी तरीके के इंतजाम किए गए हैं। हालांकि अभी तक हरदोई में ऐसी कोई व्यवस्था सामने नहीं आई है जिससे यह साफ पता चल सके कि अब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन त्वरित व्यवस्था करता है, जबकि प्रशासन को पता है कि बरसात है, ठंड है, ये आनी ही आनी है। तो अगर ये पहले से ही समुचित व्यवस्थाएं हो जाएं तो जो अव्यवस्थाएं होती हैं वो अव्यवस्थाओं से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल मनोज, अब हम रुक करेंगे जावेद का, क्योंकि जावेद आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब हम जानना चाहेंगे कुशीनगर का हाल। क्या वहां पे लोग खुद को बचा पा रहे हैं सर्दी से? किस तरीके को इजाद कर रहे हैं? क्या अलाव जला के खुद को बचा रहे हैं? और क्या कुछ चेतावनी दी गई है वहां पे बच्चों के लिए?
देखिए मैम, अगर मैं ये कुशीनगर के लोगों की बात करें तो वो अब अपने घरों पे रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दरवाजों पे आग जलाकर कहीं न कहीं अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार यहाँ के डीएम और यहाँ के जो एसपी हैं या यहाँ के जो सीएमओ हैं वो लगातार सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ प्राइवेट अस्पतालों में जाकर देख रहे हैं कि अस्पतालों की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है और लगातार जो लोग यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार लोगों को हिदायत दे रही है कि आप घर में से जब भी निकलें तो गर्म कपड़े की पहनकर ही निकलें, अपने कानों को ढक के रखें और जब आपको ज्यादा जरूरत हो तभी इस ठंडी में बाहर निकलें। जी, नगर निगम के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्या अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है? साथ ही रैन बसेरे, क्या वहां पे बिस्तरों की व्यवस्था प्रॉपर है या फिर जरूरत से ज्यादा तो लोग नहीं रह रहे हैं रैन बसेरे में कि अगर व्यवस्था है 10 लोगों की वहां पे 20 लोग रह रहे हैं? क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए मैम, अगर मैं कुशीनगर के नगर पालिकाओं की बात करें तो जितने भी नगर पालिका है वो सिर्फ जब चुनाव पास आया है तो चुनाव में लोगों को आकर्षण करने के लिए जो नगर पंचायत का जो ऑफिस था उसी में ही रैन बसेरा बना दिया गया था 10-15 सीटों का, लेकिन उसमें गरीबों को एंट्री नहीं दी जाती है क्योंकि वो समय से खुलता है और समय से बंद हो जाता है, जिसके कारण जितने भी जो गरीब है, मैं पहले भी बताया, जो गरीब है, ठेला चलाते हैं, जिनके पास घर नहीं है, वो कहीं ना कहीं रोड पे भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं इस ठंडी के मौसम में। और नगर पालिका की बात करें तो जो बड़े बड़े चौराहे हैं वहां पे बहुत कम लकड़ियों का व्यवस्था कर दिया गया है और बहुत कम ऐसे नाम मात्रा का व्यवस्था किया गया है और वो भी हरी लकड़ियां हैं जिसके जलने में काफी दिक्कत हो रही है और वो अच्छे से जल नहीं पा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। जी बिल्कुल। तो ठंड का सितम लगातार जारी है और इसको लेकर के काफी हिदायत दी जा रही है और इसी पर चर्चा के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए थे। हमारे साथ लखनऊ से पंकज तिवारी जुड़े थे, मनोज तिवारी हरदोई से, आशीष साहू कानपुर से जुड़े हुए थे हमारे साथ संवाददाता, मोहम्मद शान शाहजहांपुर, जावेद हमारे साथ कुशीनगर से जुड़े हुए थे। तो सभी संवाददाताओं ने हमें वहां की स्थिति के बारे में बताया कि किस तरह का प्रबंध किया गया है प्रशासन द्वारा, साथ ही साथ किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या हिदायत दी गई है, स्कूलों की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है, यह हमने अपने संवाददाताओं से जाना। हमारे संवाददाता लगातार हर जिले पर नजर बनाए हुए हैं, पूरी जानकारी ग्राउंड जीरो की हमें दे रहे हैं, हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। अगर कोई लापरवाही देखने को मिल रही है तो वो भी बता रहे हैं, साथ ही साथ जो चेतावनी दी जा रही है वो भी हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से काम कर रहा है उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कोई कमी तो नहीं है, लेकिन अगर कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो हम वो जानकारी भी जनता तक पहुंचा रहे हैं। ठंड का सितम लगातार देखने को मिल रहा है, कई खबरें ऐसी सामने आ रही हैं जहां पे लोगों का दम घुटने की वजह से या फिर आग लगने की वजह से मौत हो जा रही है। आज भी ऐसी ही खबर सामने आई थी जहां एक महिला 2 बच्चों के साथ जल गई क्योंकि उसकी रजाई हीटर में लग गई थी और आग लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। बीते दिन पहले भी ऐसी खबर सामने आई थी जहां अंगीठी जला के सो रहे 6 मजदूरों की मौत हो गई थी। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है, तो हम आपको यही कहेंगे कि अपने आप को सुरक्षित रखिए, सावधानी बरतिए, क्योंकि ठंड बहुत है, ठंड से बचना भी जरूरी है, लेकिन लापरवाही नहीं करनी है। अपने लिए, अपनों को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी बरतिए, ठंड से भी बचे रहिए और कोई लापरवाही ना करते हुए अपनों को भी सुरक्षित रखिए। हम हर खबर आप तक लेकर आएंगे, आप देखते रहिए आज की खबर।